किसकी हड्डी है ये? समझ आ रही है? यही कहाँ से पता नहीं। सींग है। हाँ ये सींग है, लंबे लंबे सींग है। हाँ। ये तो कोई दांत देख लियो। हाँ हाँ दांत देख लिए कि आँखें कितनी बड़ी है इसकी। हाँ यही कहाँ से? और ये लंबी चोंच। ये आई कहाँ से? पता नहीं। तो तुझे कहाँ मिली? मैं तो अभी ऊपर आया हूँ, तुमको बताया नहीं बिल्ली को जोड़ा घूम रहा है। हाँ उसको देखने चक्कर में ऊपर आया हूँ अभी। फिर ये कहाँ थी? ये यहीं रखी हुई थी। आते ही सारी नाली वाली पड़ी है कि वो भूखी है मेरे 3 दफा। ये बकरी की तो नहीं लग रही मुझे। बकरी की नहीं है। ये जो इतना छोटा मुंह तो नहीं होगा। रायल को बुलाऊं ठहर जा। सही है ना। दूसरी बात ये कि हाथ नहीं लगाना इसको। नहीं मैं तो मैंने पढ़ लिया, हाथ लगाऊंगा उसको। नहीं हाथ नहीं। मैंने हाथ नहीं पढ़ लिया मैंने। भले भले लेकिन हाथ नहीं लगाना बारा। बकरी की इतनी छोटी नहीं होगी। नहीं बकरी की नहीं। कुत्ते की भी नहीं होगी, कुत्ते के इतने सींग ही नहीं होते। बिल्ली की भी नहीं है, कुत्ते की भी नहीं है। बिल्ली की भी नहीं, बिल्ली की भी सींग नहीं होते। गाय की इतने से बड़े सींग नहीं होते। छोड़ो तुम इसको, पीछे हटो तुम। हटो दे, मैं तो पीछे नहीं हट रहा। मैं तो नहीं छोड़ूंगा नहीं वही मैं। पीछे हटो बस। यहाँ तस्वीर ले लो इसकी, एक तस्वीर लो। वीडियो बना रहा हूँ पूरी। हाँ वीडियो बनाओ, फरोख को भी भेजो। जिन के होते हैं लंबे लंबे सींग, और मुंह भी कुछ इसी टाइप का होता है ना। या कोई गंदा कोई शैतान जो होता है ना, उसका मुझे लग रहा है ये। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये क्या आ गया है? ये है क्या? देख क्या खौफ कितना आ रहा है, क्या चीज है वो? आप सोचें कि आप घर बना रहे हैं अपना, आपका घर बन रहा है। आप रात को किसी वजह से जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि पहली या दूसरी मंजिल की जो खिड़की है, उस खिड़की पे अल्लाह माफ करे ये ऐसा सर रखा हुआ है जो इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये है किस चीज का। अगर बकरे का है तो बकरे का मुंह इतना छोटा और सींग इतने लंबे, और किसी और चीज का है तो, और सबसे बड़ी बात वो आया कैसे वहां पर, क्यों आया? एक तो आया कैसे, दूसरे देखिए बकरे का या ये जो दूसरे ज़िबा वाले जानवर होते हैं, इनकी हड्डी इतनी सख्त नहीं होती जितनी सख्त उसकी हड्डी दिख रही है, और वो आइज उसकी इतनी बड़ी है। हाँ और चोट कैसी निकली हुई, खौफनाक किस्म की जैसे। भाईजान एक्सेस है कहाँ से जाने का? घर के पास घर है? हाँ हाँ ये है तो इलाका अंचोली इलाका है हमारे कराची का। जी अंचोली पे? हाँ जी। वो भाई ने ऑडियो मैसेज भी भेजा है अपना, बड़े परेशान है, उनकी फैमिली भी है साथ। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे आप। हाँ, ये मेरी घर की छत से ना ये मुझे मिली है ना। अभी 2-3 दिन पहले गया था तब तो नहीं थी, लेकिन अभी नीचे आज गया हूँ रात के अंदर ना छत के ऊपर। अक्सर जाता हूँ मैं सिगरेट पीने के लिए, तो घर वालों छुपके ना, तो ऊपर देखा मैं खिड़की के अंदर ये रखा हुआ है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बकरे का होता तो मुंह तो बड़ा होता कम से कम, सही है ना, और सींग समझ में आता है बकरे के इतने लंबे सींग हो सकते हैं, लेकिन मुंह इतना सा है, चोंच बाहर निकली हुई है, सींग लंबे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं जैसे जिन्नात की होती हैं। आपके प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ, तकरीबन 18-19 साल से आगे प्रोग्राम देखता हुआ आ रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस भी की हुई है मैंने, तो आइडिया है मुझे ना। तो अब ये आप मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, क्या हो सकता है? इसको क्या दुआ पड़ के मैं बाहर फेंकूँ या ऐसे ही फेंक दूँ? आप मुझे कुछ आइडिया दो इसका। वो कह रहे हैं भाई मैं किसी काम से गया ऊपर, मैंने देखा कि यार ये एक अजीब सी चीज ना नीचे भी नहीं ना, पहली दूसरी मंजिल पे ये रखी हुई है। अब मैं डर गया, इनकी फैमिली भी आई, वीडियो में बेचारी खातून भी है, वो भी यही कह रही है हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। ये कैसे आया? क्या किसी ने पहुंचाया है इसको? मुझे लगता है कि उसके घर में ऊपर वाली मंजिल पे कुछ मामला है। जाहिर सी बात ये कह रहे हैं हम रेनोवेट करवा रहे हैं, बना रहे हैं,
तो शायद उन्होंने अपने होने का एहसास इस तरह दिला दिया कि भाई ऊपर आप कुछ नहीं करें, जो भी करना नीचे नीचे करें, क्योंकि ये सिंबल्स होते हैं इसी तरीके के। वो जो चीज है यार, वो ना तो बकरा लग रहा है, ना कोई दूसरा ऐसा जानवर, कुत्ता बिल्ली भी नहीं लग रहा। नहीं सींग जैसे निकल आए उसके खतरनाक किस्म के, वो भी एक नॉर्मल बकरे के सींग ऐसे नहीं होते। जी 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 बिल्कुल। एक वो होते हैं, वो सफेद कलर वाले नहीं होते जो टेडी टाइप, जिनके लंबे सींग होते हैं। जी जी। बात ये, चलो मिसाल है बकरे का है एक तरह से, सर है और सींग है, लेकिन वो इनके घर पे क्या कर रहा है कोने पे, वो भी इस टाइम पे रात को। कोई जानवर उसको उठा के इनकी खिड़की में तो नहीं रखेगा जाके। बिल्कुल नहीं। ये प्रॉपर पहचान जैसे रखा गया है यार। मतलब किसी इंसान पीछे इंसान है, मतलब इंसान ने या तो भेजा है किसी मखलूक के हाथ या खुद रखा है आगे। जादू अमल मुझे लगता है नहीं, न जादू अमल वाला मामला नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर में कुछ मसले हैं, उन्होंने अपने होने का एहसास पहले दिला दिया है कि जी आपने नीचे नीचे रहे, नीचे आप रेनोवेशन करें, ऊपर नहीं आ सकते आप। वो बना भी तो है ना ऊपर इतना मकान, लेकिन एक बात है जैसे हमारे साथ भी होता है अक्सर कि जी दिन दिन में कंस्ट्रक्शन हो जाती है और रात में वो लोग जाहिर करते हैं, और ये शायद रात को ही गए हैं ऊपर, और जब देखा है रात को इन्होंने तो इनको ये मिला सामने। फुटेज में तो लग रहा है दिन की है। दिन की नहीं है, रात की है कामरान, मतलब मगरिब के बाद की, अंधेरे के टाइप की। लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक। स्पेसिफिक जब आप उसका मुंह वाली जगह देखें, वो ऐसे जैसे गुर्राने वाले नहीं होते, जैसे भेड़िया या कुत्ता जब काटने को दौड़ते हैं तो उनके जो मुंह खुले हुए होते हैं, उस तरीके से उसका वो आगे का हिस्सा। दो चीजें होती हैं जी, अल्लाह माफ करे। एक तो जादू अमलियात के अंदर इस तरह की चीजों को जो भेजा जाता है जिन्नात की खुराक समझ के या उनको पहुंचा के नुकसान पहुंचाने की नीयत से। पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने खुद देखा ना ये सब कुछ होते हुए, अल्लाह बचाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि कोई कुत्ता तो नहीं, बिल्ली अगर कोई इतना बड़ा सर लेके ऊपर आपकी खिड़की में आके रखे, ये बात समझ नहीं आ रही। तीसरा जी, जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया आपको निशानी के तौर पर, बड़ा नायाब सा है, बिल्कुल यूनिक सा है। ये आम सर या आम सीन नहीं है, और जो नायाब चीजें होती है ना वो इनसे जुड़ी हुई होती है। मुझे भी अक्सर ऐसी जगहों पर मिलते हैं। क्यों? एक दो जगहों पर मैंने देखा जब इनका इलाज हो रहा हो ना, और बातचीत यहाँ है कि भाई क्या लोगे, क्या चाहिए तुम्हें जान छोड़ने के लिए, पता क्या मांगते हैं? कहते हैं नील गाय ला कर दो, कहते हैं सुरखाब का पर ला कर दो, मारखोर ला कर दो। जो नायाब हैं चीजें, जो इंसान को आसानी से नहीं मिल सकती। मतलब ठीक है नील गाय कोई 50 लाख या करोड़ की नहीं होती, लेकिन उसको ढूंढना, उसको अरेंज करना मुश्किल होता है बहुत। तो ऐसी चीजें मांगते हैं। इसी तरह ये हमें बड़े अजीब से पत्थर मिलते हैं जी, बड़े अजीब से चेहरे मिलते हैं। और ये जो जिसे वो खुद भी परेशान है कि है किस चीज का सर, सींग बकरे जैसे हैं लेकिन मुंह नहीं है उस जैसा, और इतने छोटे बकरे के इतने बड़े सींग तो नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते। और फिर वो खौफ कितना है उसके चेहरे पे, डर कितना है, वो जो भी चीज है उस पर देख के, हमने तो वीडियो में देखा है, उन बेचारों का क्या हाल होगा। नॉर्मल लोग हैं, घर के अंदर अचानक से उन्होंने भेज दी मुझे वीडियो, हम शूट पर थे, मैंने अगले दिन जाके देखा जब, तो उनका मैसेज आया हुआ था कि भाई हम बड़े डरे हुए थे, हमें समझ नहीं आई, तो मैंने क्या किया, नादे अली पड़ी और इसको उठा के फेंक दिया। ये इन्होंने कर दिया, हाथ लगा लिया। हाँ इन्होंने कर दिया। पहले मुझसे पूछ रहे थे क्या करूं, लेकिन हमने एक दिन बाद जवाब दिया तो ये इन्होंने फेंक दिया। अब कह रहे हैं कि भाई अल्लाह खैर करे, आपको बता दिया हमने। तो बस जी हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, साफ और सीधी बात। लेकिन हाँ हमारे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं जिनकी दुआओं से, नजर इनायत, करम नवाजी से वो कुछ हुआ जिस पर हम भी हैरान हैं और हैं भी, अभी भी हो रहे। और हमारी SSD फैमिली न सिर्फ वो क्या है फैमिली, पाकिस्तान नहीं जी, दुनिया, सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी, तमाम बेलौस लोगों के लिए जो दुआ करते हैं और अल्लाह पाक करम नवाजी कर देते हैं। करना उन्होंने ही है। तो बात पहुंचा दी है जी हमने आपको, जो जो पॉसिबिलिटीज हमें लगी हमने शेयर किया, अब वो कर गए हैं ये। तो अगर तो कोई इसके पीछे है खुदा ना खास्ता, कोई जादू या अमल के में कोई इन्वॉल्व है, तो उसको तो मेरा मशवरा है कि भाई दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी कर लो। और अगर कोई इन्होंने जिस यकीन से पढ़ के उसको फेंक दिया, बस फिर मुतमईन रहें, ज़्यादा सोचें ना इस बारे में। हाँ जी, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अब जब उन्होंने ये काम कर ही लिया, तो अगर वहाँ कोई है
ऐसी मखलूक जो अपने होने का एहसास दिला रही है, उनसे भी बातचीत करके वो अपना मामला क्लियर कर सकते हैं। इसलिए जादू वादू किया तो फिर तो ये बाकी ये क्या कह रहा था मुझे पता है, कहते करीबी है, हम चोली चलते हैं, ये कह रहा था। मैंने तो यही बोला। तो हर जगह चले जाओ। इसको बड़ा ही शौक है मासूम भाई, समझ नहीं पा रहा ये जो है ना। अल्लाह बचाए जी, अल्लाह महफूज रखे। बात है आप सिर्फ महसूस करने की बात है, अगर आपके साथ ऐसा हो क्या गुजरेगी कि एक तरफ मैं घर तामीर कर रहा हूँ अपना घर, और मेरे घर में कुछ ऐसा मिल रहा है जो है ना। नॉर्मल आदमी के लिए ना ये बहुत मुश्किल होता है ये चीजें देखना। कोई ऐसा सर या सींग संभाल के तो नहीं रखता इतना अरसा, वो खुश्क हुआ हुआ है पूरा, उस पर ना कोई खाल है ना कोई खून है ना कुछ है, जैसा लगता है बिल्कुल कोई खुश्क हुआ हुआ शदीद। कलर देखा आपने कितना गोल्डन टाइप का। जी जी जी, रेयर है, वैसे बड़ा रेयर चीज है, रेयर चीज है बिल्कुल। बाकी जी बड़ा मुझे यकीन है देखने वाले कमेंट्स में भी वैसे भी बड़ा कुछ बता देते हैं लोगों को। कुछ लोग जो खुद गुजरे होते हैं ना इन तजर्बात से, वो जो बताते हैं ना, कहते हैं ना जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। तो यकीनन जी बात पहुंचा दी आपकी, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.